अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और आपकी ईद अच्छी गुज़री होगी। ये ईद तो मीठी भी थी और ठंडी भी थी। जी स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एसएसटी का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, ग्लोब मैप एंड देयर यूजेस। इसका फर्स्ट लेक्चर हो गया था, आज इसका सेकंड लेक्चर है और टॉपिक है छोटा सा टॉपिक है अटलस, और उसके बाद जो मेन टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। थोड़ा सा बता देता हूँ अटलस क्या होता है। अटलस बेटा, जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा मैप्स होना, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मैप्स को बोलते हैं अटलस। ये आप कह सकते हो कि एक ऐसी बुक, एक ऐसा किताबचा जिसमें काफ़ी ज़्यादा मैप्स आ जाएं, उसको आप अटलस बोल देते हो। और नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप, के मैप के हिस्से कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं। जैसा कि आपको पता है मोटरसाइकिल है, आप इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, आप कहोगे सर ब्रेक होती हैं, टायर्स होते हैं, लाइट होती है, वगैरह वगैरह। इसी तरह ही मैप के भी कंपोनेंट्स होते हैं जो कि 5-6 हैं, वो हम पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये जो टॉपिक हैं ये आपको पेज 12 और 13 पे मिल जाएगा। जी तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बेटा फर्स्ट हमारे पास है अटलस। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, अ कलेक्शन ऑफ वेरियस मैप्स और अ बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एन अटलस। वेरियस का मतलब होता है मुख्तलिफ, तो वेरियस की जगह आप डिफरेंट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। मुख्तलिफ नक्शे, कागज़ वाले नक्शे हो सकते हैं, या कोई आप कह सकते हो, जिस तरह हमने मैप की पहले डेफिनेशन पढ़ ली है, तो मुख्तलिफ कलेक्शन, डिफरेंट कलेक्शन ऑफ मैप्स, या आप कह सकते हो कि एक किताब जिसमें मुख्तलिफ मैप हो, उसको बोलते हैं अटलस। तो जो जो लाइन मैंने अंडरलाइन की हुई है वो भी आपने करनी है MCQs के लिए। एंड अटलस इंक्लूड्स, अब अटलस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इंक्लूड्स मैप्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, इसमें बर्रे आज़मों के भी मैप्स होते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा कि 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। जी तो एटलस में क्या होता है, कॉन्टिनेंट्स के मैप भी होते हैं कि कौन सा बर अज़म किधर है, ये मैप बताता है आपको, एंड कंट्रीज़। और फिर मैंने बेटा आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि कॉन्टिनेंट्स के अंदर आगे क्या होते हैं, कंट्रीज़ होते हैं, अलॉन्ग विद फैक्चुअल डाटा। फैक्चुअल डाटा का मतलब होता है एग्जैक्ट, एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक जो डाटा होगा वो अटलस में होता है। जी लोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है कि झीलें, पहाड़, दरिया, समुंदर, आबशारें, अल्लाह ताला ने जो भी नेचुरल चीज़ें बनाई हुई हैं, खूबसूरत मनाजर जो हैं, उनकी लोकेशन। पॉपुलेशन स्टैटिक्स, और ये भी बताया जाता है कि किस बर आज़म में या किस मुल्क में कितनी आबादी है। एंड कल्चरल एंड पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, और अटलस में आपको ये भी बताया जाता है कि किस मुल्क में उनके रहन सहन का और उनके रस्म व रवाज का, और पॉलिटिकल का मतलब है कि उनकी सियासत के हवाले से जो सियासी सरगर्मी है उसकी इंफॉर्मेशन, ये आपको बताते हैं अटलस। जी नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। मैप के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। जी तो मैप के कंपोनेंट 6 होते हैं, जिसमें से हम 4 आज डिस्कस करेंगे। अ मैप हैज़ मैनी कंपोनेंट्स विच हेल्प अस टू रीड इट। कहता है कि मैप्स के बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें से कुछ जो मतलब हमें हेल्प करते हैं मैप को रीड करने के लिए। लेट्स लर्न अबाउट देम। उन कंपोनेंट्स के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है बेटा टाइटल। टाइटल क्या होता है, टाइटल को वैसे हम उन्वान बोलते हैं। द टाइटल ऑफ अ मैप गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट एंड द थीम ऑफ द मैप। टाइटल आपको ये बताता है, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हम मिर्ज़ापुर में रह रहे हैं, आपने कोई बाहर वाला बंदा आता है, उससे आप कहते हैं कि भाई मैं मिर्ज़ापुर हूँ, मैं आपको लेने नहीं आ सकता, आप खुद ही आ जाओ इधर मिर्ज़ापुर में। वो ऑस्ट्रेलिया से आया है, वो दुबई से आया है, तो वो लाहौर पे या इस्लामाबाद में एयरपोर्ट पे उसका एरोप्लेन लैंड किया, वो सबसे पहले क्या करेगा, चेक करेगा कि मिर्ज़ापुर किस सिटी में आता है। पता लगा जी दीपालपुर में, फिर वो पता करेगा दीपालपुर किस प्रोविंस में आता है। अच्छा जी पंजाब में आता है, अब पंजाब में तो इतनी डिवीजन्स है, किस डिवीज़न में आता है। वो सारा जो सब्जेक्ट लिखेगा, थीम लिखेगा कि जी ये सूबा है, ये शहर है और उसका ये गांव है, तब वो बंदा एग्जैक्ट आपके पास पहुंच सकता है। तो इसको बोलते हैं टाइटल। जी बेटा नेक्स्ट है सिंबल्स। अब आप देखते हो कि अक्सर मैप पे, नक्शे पे ना सिंबल्स बने होते हैं। दरख्त, जहाँ पे दरख्त होंगे इसका मतलब है वो पार्क होगा या जंगलात होंगे, ठीक है। जहाँ पे कोई लाइट
से लगी होगी, वहाँ पे एक हॉस्पिटल भी हो सकता है या पुलिस स्टेशन वगैरह हो सकता है। ये अभी हम सिंबल्स में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें। बिल्डिंग्स के लिए वो क्या करता है, स्क्वायर बना देता है, मुरब्बा सा बना देता है, मुस्ततील बना देता है। पहाड़ों के लिए वो जिस तरह पहाड़ होते हैं इस तरह करके एक ट्राइंगुलर फॉर्म में वो बना देता है जी। तो सिंबल्स क्या होता है बेटा, आपने भी इन लाइन्स को अंडरलाइन कर लेना है। मैप सिंबल्स आर स्मॉल पिक्चर्स रिप्रेजेंटिंग फिजिकल और मैन मेड फीचर्स ऑफ द अर्थ। वो कहता है कि ज़मीन पे जो इंसानों ने चीज़ें बनाई हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, शॉपिंग मॉल्स बनाए हैं जी, उनकी छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं जो कि बताती हैं कि ये जगह यहाँ पे है और ये इंसान की बनी हुई है जी। मैप सिंबल्स आर आल्सो कॉल्ड कन्वेंशनल साइंस। अब मैप सिंबल्स को का दूसरा नाम क्या है, कन्वेंशनल साइंस। कन्वेंशनल साइंस इनको इसलिए बोला जाता है कि रवायती जो इशारे होते हैं उन्हें बोला जाता है। कन्वेंशन होता है रवायती, रवायत के मुताबिक जी। नेक्स्ट है दीज साइंस ऑफन लुक लाइक रियल फीचर्स। कहता है कभी कभी ये जो साइन होते हैं ये आपको असल खसूसियात भी बताते हैं। फॉर एग्जांपल अब हॉस्पिटल है, अब हॉस्पिटल में आप अक्सर आपने देखा होगा वो एक मून सा चांद सा बना होता है और उसमें लिखा होता है होश शाफी, ठीक हो गया। इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स में क्या होगा, आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल जब शॉपिंग करने जाते हो वापसी पे आपके पास शॉपिंग बैग होता है, तो वो एक मैप पे एक बना के पिक्चर बना के उसके अंदर वो बना देगा, बैग बना देगा, जिससे पता लगेगा कि यहाँ पे शॉपिंग सेंटर है। और अगर आपने पता करना है कि जी हमने इस कॉलेज, इस यूनिवर्सिटी या स्कूल जाना है, तो वो क्या करेगा, उस स्कूल के नेम के साथ एक सर्कल सा बना के उसके अंदर एक स्कॉलर कैप बना देगा। जिस तरह आपने स्कॉलर कैप देखी थी जब आप पिछली क्लास में थे, एनुअल आपका रिजल्ट हुआ था तो आपको जो स्कॉलर कैप्स मिली थी उस तरह जी। बेटा आगे देखें। फॉर एग्जाम्पल द ट्राइंगुलर शेप्स यूजली रिप्रेजेंट माउंटेन्स। अब जो ट्राइंगुलर शेप है मुस्ततील की तरह जिसके 3 कॉर्नर्स होते हैं वो क्या बताता है, माउंटेन्स, और माउंटेन्स होते भी इसी तरह ही हैं। ट्रीज डोनेट फॉरेस्ट, अगर ट्रीज ज़्यादा सारे दरख्त हो जाएँ तो वो कहते हैं ये जंगलात की शक्ल बताता है कि मैप अगर ज़्यादा दरख्त आ जाएँ तो इसका मतलब होता है कि उस जगह जंगलात हैं। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप्स आर ड्रॉन फॉर बिल्डिंग्स। रेक्टेंगुलर मुस्ततील या स्क्वायर की फॉर्म में अगर उसने कोई डायग्राम जो उसने पिक्चर बनाई हुई इसका मतलब वो कोई बिल्डिंग होगी, और वो बिल्डिंग कौन सी होगी, वो किसी शॉपिंग मॉल की हो सकती है, हॉस्पिटल की, एटसेट्रा वगैरह वगैरह की हो सकती है। सम फीचर्स ऑन मैप आर आल्सो लेबल्ड विद एब्रीवेशंस। अब कुछ नक्शों पे ना उन्होंने एब्रीवेशन लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल अब आप फॉर एग्जांपल आगे लिखा हुआ है PS फॉर पुलिस स्टेशन। अब मैप पे कैपिटल में लिखा होगा P और साथ S। अब पहला P का मतलब है पुलिस और S का मतलब है स्टेशन, कि ये पुलिस स्टेशन है जी। आगे है PO का मतलब क्या है, PO बोलते हैं P फॉर पोस्ट और O फॉर ऑफिस। पोस्ट ऑफिस ये जो डाक वगैरह आती हैं, आपका पोस्टमैन अक्सर आपके घरों में गलियों में आपने देखा होगा वो पोस्ट वगैरह देने आता है। नेक्स्ट है बेटा, मैप सिंबल्स आर यूजली एक्सप्लेन इन अ बॉक्स ऑन वन साइड ऑफ द मैप। अगर आप नक्शा देखो ना, अगर आप 9th क्लास में जाओ या प्री 9th क्लास में जाओ, आपने एक नक्शा देखा होगा, बल्कि 9th क्लास में तो 2 लगे हुए हैं। उस नक्शे को अगर आप गौर से देखोगे उसके या तो ऊपर करके या उसके नीचे लास्ट पे करके ना एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में चीज़ें बताई हुई हैं कि नक्शे को पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें। अब आपको नहीं पता कि रोड के लिए कौन सी उसने लाइन लगाई है या नहर कौन सी है या पुल कौन सा है, वो सारा आपको बताएगा। तो उन्हें बोलते हैं हम मैप सिंबल्स। दिस सेट ऑफ सिंबल्स एंड देयर मीनिंग्स इज़ कॉल्ड द लेजेंड और मैप की। इनको मैप की भी बोलते हैं या इसको लेजेंड भी बोलते हैं। लेजेंड इसको इसलिए बोलते हैं कि तमाम नक्शे को आसान करके आपको वो बता देता है कि जी ये अगर डॉटेड लाइन है तो ये कोई रोड है, अगर डॉटेड लाइन के साथ एक सीधी लाइन जा रही है साथ उसने कि ब्लू कलर की लाइन लगा दी है तो वो होगी नहर की हो सकती है या कोई भी पानी वाली हो सकती है, नदी की हो सकती है, तालाब की हो सकती है जी। बेटा नेक्स्ट है कलर्स ऑन द मैप। अब मैप पे कलर्स होते हैं। स्पेसिफिक कलर्स आर आल्सो यूज्ड ऑन मैप्स टू रिप्रेजेंट फीचर्स। ब्लू कलर किस लिए होता है, ये लेक्स के लिए होता है। क्यों? क्योंकि वाटर का कलर लगता तो हमें वाटर का कोई कलर नहीं होता, ये कलर रेस होता है, लेकिन ब्लू कलर शो करता है लेक्स का, नदियों का, रिवर्स दरियाओं का, ओशंस समुद्रों का। ग्रीन कलर किस लिए होता है, आपको पता है ग्रीन कलर किस लिए होगा, ग्रीन कलर होगा पत्तों के लिए। अब पार्क्स में क्या होगा, ग्रास होगी, प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे, एंड फॉरेस्ट और जंगलात के लिए। ब्राउन कलर किस लिए होता है, ब्राउन ये डेजर्ट्स के लिए, रॉक्स के लिए एंड हिस्टोरिकल साइट्स के लिए। ब्राउन कलर क्यों लगाया जाता है, अक्सर देख लो जो सहरानी होती है उनकी मिट्टी, उनकी जो रेत होती है, सॉरी बेटा जो रेत है वो ब्राउन कलर की आपको लग रही होती है। रॉक्स का मतलब होता है चट्टानें, वो भी आपको इस कलर में ब्राउन कलर में आ रही होती हैं।
एंड हिस्टोरिकल साइट्स, और जितनी भी तारीख़ी मुकामात है, आपने बादशाही मॉस्क गए होगे, शाही किला गए होगे, और लाहौर में, इवन कि हमारे दीपालपुर में ये जो ढक्की है, या अगर आप जाओ हवेली लखा जाओ तो हवेली लखा रोड पे एक आता है भुमन शाह का एरिया, भुमन शाह में भी आपको एक किला सा नज़र आएगा, वो हिस्टोरिकल साइट होते हैं। तो बेटा ये थे आपका कलर्स ऑन द मैप। नेक्स्ट हमारे पास है जो हमने पढ़ा। अब देखें इसमें मैप की क्या है, ये जो साइड पे करके राइट साइड पे आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, देखें तो रोड के लिए उसने किस तरह बनाया हुआ है, प्लेग्राउंड के लिए वो एक लड़का खेल रहा है, मस्जिद के लिए मस्जिद बना के उसने मीनार बनाया हुआ कि आपको पता लग सके कि ये मस्जिद है। अब हॉस्पिटल के लिए मैंने आपको बताया कि उसने चांद सा बना दिया, होम के लिए उसने ये देख रहे हैं आप जिग जैग रोड के लिए ये बता दिया। आपको नक्शे पे ये भी पता लगता है कि आगे रोड सीधा आ रहा है या थोड़ा सा कर्व टेढ़ा आ रहा है। नेक्स्ट रेलवे ट्रैक उसने बता दिया, पार्क के लिए उसने एक दरख्त बना दिया, वाटर टैंकी जिसे बोलते हैं वो आ गया, ब्रिज के लिए साइन बन गया। अब आपके सामने एक नक्शा है, इस नक्शे में आपको ये आपने मैप की को इस्तेमाल करके बताना है कि इस पर क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखें ये वाला क्या है, ये जिस पे बना हुआ है चांद सा बना हुआ है, ये आपका हॉस्पिटल है, देखें हॉस्पिटल है। और ये जो मॉस्क सी बनी हुई है, ये आप देखें सेम मस्जिद है। ये क्या जो रोड के साथ आ रहा है, ये वही वाटर टैंक है, ठीक है। अब ये देखें ये एक आपको बनाया हुआ है, मतलब इसका मतलब यहाँ पर पार्क का एरिया होगा। तो इस तरह आप ये चीज़ें याद होंगी तो आप इजीली बता सकते हो कि ये यहाँ पे ये है। अब आप इस मैप को देखें तो आपको पता लग जाएगा सिटी मैप है। अब ये टाइटल है, लेजेंड ये मैप की है, सिंबल्स क्या हैं वही निशानात कि ये है फॉरेस्ट का है, ये मस्जिद का है, ये हॉस्पिटल का है, ये है टंकी का है, ठीक है। और ये आ गया हाउस का आ गया, ये जो ये बना हुआ है ये वाला। और ये सारी अब ये डायरेक्शंस क्या हैं ये बताएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के आपने किस तरफ जाना है, तो ये होता है मैप के बारे में। अब आगे हमारे पास है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंबल्स यूज्ड ऑन मैप्स। अब मैप्स पे ना नक्शों पे 3 तरह के सिंबल्स यूज़ होते हैं। कौन कौन से हैं? पॉइंट सिंबल्स, लाइन सिंबल्स और एरिया सिंबल्स। पॉइंट सिंबल्स क्या है? दीज इंडिविजुअल डॉट्स, ट्राइंगल्स और स्क्वायर्स रिप्रेजेंट अ प्लेस, बिल्डिंग और सिटी। ये पॉइंट सिंबल्स डॉट की फॉर्म में भी सकते हैं, ट्राइंगल की फॉर्म में या स्क्वायर की फॉर्म में। ये बताते हैं किसी बिल्डिंग का, शहर का या कोई जगह का। लाइन सिंबल किस लिए? अगर लाइन लगी हो उसका मतलब क्या होगा? दीज स्ट्रेट कर्व्ड और डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट रिवर। अगर लाइन लगी होगी तो दरिया हो सकता है, नहर हो सकती है, रोड हो सकता है, या कोई रेलवे स्टेशन या रेलवे की जो पटरी रेलवे ट्रैक है वो हो सकता है। एरिया सिंबल्स, दीज साइंस शो फॉरेस्ट, अ लेक और अ फील्ड। ये अगर एरिया सिंबल आ जाए वो क्या बताता है? वो आपको जंगलात के बारे में बताता है। लेक बोलते हैं जिस तरह हमारे इस एरिया में तो नहीं है, अगर आप ये नरान कगान वाली साइड पे जाओ तो आपको सैफुल मलूक झील, आंसू झील, काफ़ी लेक्स नज़र आती हैं। और अब फील्ड के बारे में बताया गया, फील्ड होता है कोई भी मैदान, अब वो कोई फील्ड फसलों के हवाले से भी हो सकता है। तो ये थे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सिंबल्स मैप्स पे होते हैं। अब नेक्स्ट मैप की क्या है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है कि लेक को ब्लू कलर से, पार्क को ये जो आगे दरख्त बना हुआ है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव। डिप्लोमेटिक इनक्लेव क्या होता है? डिप्लोमेटिक इनक्लेव उसको बोलते हैं बेटा जब आप ऐसा एरिया, ऐसा इलाका जहाँ पे आपके रहन सहन दूसरे जो इलाके के लोगों से उसके इम्तियाज़ हों, मुख्तलिफ हों, उसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक इनक्लेव। ज़ू में ये आगे निशान, म्यूज़ियम अजायब घर का ये आ गया, स्टेशन देखें हाईवे के लिए, रिसर्च सेंटर के लिए। अब देखें बेटा आगे उसने क्या होगा, लेट अस लुक एट द मैप ऑफ एन एरिया ऑफ इस्लामाबाद, द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, एंड लोकेट डिफरेंट प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ द गिवन मैप की। अब यहाँ पर बताया गया कि पाकिस्तान का जो कैपिटल सिटी या दारुल हुकूमत है वो कौन सा, इस्लामाबाद है। इस्लाम अंडरलाइन कर लें और किस तरह आपने उसको लोकेट करना है। तो देखें ये सारा आपको इस्लामाबाद का एरिया उसने बताया कि इस तरह आपने फाइंड करना है। ये उसका एरिया आ गया, ये G6, ये सेक्टर्स आ गए, ये रोड आ गए, ठीक है। ये देखें ये ब्लू कलर क्या आ गया, ये जो ब्लू कलर शो हो रहा है ये रावल लेक है। उसने बताया था ना ब्लू कलर को आप लेक से करोगे। जी बेटा नेक्स्ट आपके पास है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लिव इन मिर्ज़ापुर विलेज, दीपालपुर सिटी, पाकिस्तान। नाउ इट इज़ ईजी टू लोकेट अ प्लेस थ्रू गूगल मैप। लेट अस लोकेट मिर्ज़ापुर ऑन द स्मार्टफोन थ्रू गूगल मैप। बेटा आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स मिर्ज़ापुर में रहते हैं, और मिर्ज़ापुर क्या है? ये एक गाँव है। किस सिटी में है? दीपालपुर में। और किस मुल्क में? पाकिस्तान में। अब आपके लिए आसान है, अब आपको ना इतना खपने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल पकड़ें, उस पर गूगल आएगा, अगर नेट पैकेज है उस पर गूगल आएगा, या तो टाइप कर दें या आप बोल दें। कैसे कि जी लोकेशन ऑफ मिर्ज़ापुर, दीपालपुर
पाकिस्तान, तो आपको सारा पता लग जाएगा। तो देखें आगे आपको ये मिर्ज़ापुर का पता लग जाएगा। तो देखें ये जो दरमियान में बना हुआ बेटा ये आपका गांव है, ये सारा एरिया। ये देखें ये कनाल रोड जा रहा है, ये पिपली पहाड़ दीपालपुर रोड जा रहा है जहाँ पे आपका गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल है, ठीक है जी बेटा। अब ये देखें ये दीपालपुर बाईपास रोड आ रहा है जो मैंने रेड से लगा दी इधर, पाक पतंग जो जा रहा है जो जी। नेक्स्ट आपके पास है, अगर आप ये चाहते हो कि सर हम न्यू जन्नतुल इस्लाम ग्रामर गर्ल्स हाई स्कूल मिर्ज़ापुर जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं उसका अगर आप हमें लोकेशन बताएं, तो बेटा उसी तरह सेम है। आपने क्या लिखना है, वहाँ पर लिख देना है जन्नतुल इस्लाम ग्रामर गर्ल्स हाई स्कूल, आगे मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर आपको पता है कि वो दीपालपुर में, तो आपको इजीली लोकेशन मिल जाएगी। तो देखें ये रहा, ये जो मैंने सर्कल कर दिया ये आपका स्कूल आ गया बेटा। तो देखें मैंने बताया था ना कि सर्कल में कैप स्कॉलर कैप बनी होगी, तो इसका मतलब है कोई रिसर्च सेंटर होगा, कोई स्कूल होगा, इंस्टीट्यूट होगा, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा। तो देखें ये साथ, अब इस आपके स्कूल के साथ ये जो साथ स्ट्रीट्स जा रही हैं, अब लिखा हुआ है सुहेल क्लॉथ हाउस, ये साथ शॉपिंग बैग बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये शॉपिंग सेंटर आपके गाँव में ही है। और ये आ गई चक्की रोड, यहाँ पे आगे चक्की भी आ गई, तो सारा ये उसके रिलेटेड है। स्टूडेंट्स ये था आपका आज का टॉपिक। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।